खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्बे वादा सुबह सुबह आपके सामने आते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बाखबर करें बल्कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहती है। वक्फे वक्फे से आपको अपडेट करते हैं। हर एक छोटी बड़ी खबर से तज्जिया तबसरा भी होता है और कोशिश रहती है हमारी कि आपको अपडेट करें, खबर तह तक आपको बताएं। और जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम को 3 पड़ावों पर हम लेकर आते हैं जी। पहले और दूसरे पड़ाव में सिर्फ खबर होती है, तीसरे पड़ाव पर आते हैं 9:40 के आसपास। हस्बे वादा हमारी फ़ोन लाइन्स खुलती हैं जहां पर आप अपनी ग्रीवेंस, अपनी शिकायत हुकूमत तक रख सकते हैं हमारी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से। और कोशिश ये हमारी रहती है कि जो बात भी आप कर रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से हुकूमती ऐवानों तक पहुँचे और उसका हल किसी न किसी तरीके से निकले। तो करते हैं जी प्रोग्राम का आगाज़। आज 17 अप्रैल है, सन 2023 है और 17 अप्रैल की तारीख में क्या कुछ लिखा गया है उसमें से चंद वाक़यात क्या कुछ चुने गए होंगे और आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी आज दिल्ली स्टूडियो में दोनों मौजूद है, ज़हूर लोलाबी और आसिफ रशीद भी। आसिफ, शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की कि 17 अप्रैल को माजी के अंदर क्या कुछ लिखा गया है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे पर सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं और मेरे साथी ज़हूर जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बताएंगे आज का दिन क्यों अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़हूर लोलाबी आपके साथ। आज 17 अप्रैल है, साल 2023। माजी में आज का दिन क्यों खास है, क्या कुछ हुआ है माजी में, आज के दिन हवाले से कुछ अहम अपडेट्स, कुछ अहम वाक़ात जो है वो आपके सामने रख देंगे। आसिफ पढ़ो आप, ऑडियो नहीं है इसका। चलिए, आज के दिन की जहां तक बात है तो साल 1941 में आज के दिन जंग अजीम दूम यानी दूसरी जो जंग अजीम थी उसमें यूगोस्लाविया ने जर्मनी के सामने हथियार डाल दिए थे। अप्रैल की तारीख 17 थी आज का दिन 1941 में। इसके अलावा 1971 में बांग्लादेश का क़याम अमल में लाया गया। आज के दिन तकरीबात सरकारी सतह पर होंगी। साल 1959 में 14वीं दलाई लामा जिनग्या तसो जो कि तिब्बत से हिजरत करके हिंदुस्तान आए और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर रहने लगे। आज के वक्त में भी यही है। 1951 में जब चीन ने कोरिया में जंगबंदी से इनकार कर दिया। 17 अप्रैल साल 1951 को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज से तकरीबन 75 बरस कबल ये पेशरफ्त हुई। साल 1995 में तकरीबन 30 बरस कबल आज ही के दिन जापान में 7.3 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया जिससे 6400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग बेघर हुए। 1996 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप आज के दिन जीता जब अर्जुन रानातुंगा ने आज ही के दिन टीम को कामयाबी से हमकिनार कराया था और यह पहला मौका था जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हो, वो भी फाइनल मुकाबले में, और पहला और वाहिद वर्ल्ड कप 50 ओवर्स में श्रीलंका ने अपने नाम किया है। साल 1975 में हिंदुस्तान की दूसरे सदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इंतकाल आज के दिन हुआ। उनकी बरसी है, आज उन्हें भी याद किया जा रहा है। और 1953 में मोहम्मद अली बोगरा तीसरे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नामजद हुए। तारीख 17 अप्रैल की थी, साल था 1953। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम पॉइंट्स थे आपके सामने रखना जरूरी, जो हिंदुस्तानी और आलमी तारीख में सर फहरिस्त रहते हैं, वो आपके सामने सुबह सुबह हम पेश करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की करेंगे और आज सबसे पहले आपको मौसम का हाल अहवाल बताएंगे क्योंकि आज महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोइयां की हैं और इसके बाद जो सूरत हाल रहने वाली है उससे ताज़ा तरीन सूरत हाल या जो तफसीलात है सबसे पहले आगाही देते हैं। चलिए जनाब, सबसे पहले ज़रा मौसमियात महकमे की एडवाइजरी, क्योंकि जो मालिकाने बागात है जिन्होंने बागों के अंदर जाना है, दवापाशी करनी है, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करना है और दीगर मामले, उस हवाले से ये खबर अपडेट आपको करते चले कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई सामने आई है और इस पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज़ हो चुका है रात देर गए से ही। और ये एडवाइजरी जो है ना 20 अप्रैल तक लगातार रहेगी क्योंकि 20 आज 17 है, 18, 19 और 20 3 दिन की एडवाइजरी जो है दे दी गई है जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया गया है। इधर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी JKDMA की तरफ से भी बात सामने रखी गई है और JKDMA ने एक बार फिर एवलांच अलर्ट जारी कर दिया है और बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को काफ़ी एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है और आइंदा 24 घंटों के लिए यह अलर्ट जो है वो रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जहां बालाई इलाकों के अंदर बारिशों और बर्फबारी का भी इम्कान है, 17 से 20 तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा
और मगरिबी हवाओं का असर जो है वो पूरे सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिलेगा, जहां वादी के अंदर मतला आबारालूद रह सकता है, वहीं पर गरज चमक के साथ बारिशों का भी इम्कान है, ताहम बालाई इलाकों के अंदर इसका असर जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। इधर मालिकान बागात के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो तमाम तर मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र दवाइयों का छिड़काव करें और हो सके तो ये 2-3 दिन जो है इसमें अवॉइड करें। 17 से 20 तारीख तक की जो एडवाइजरी है, क्योंकि इसमें तेज़ हवाओं का चलने का भी असर होगा, यानी काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी। तेज़ हवाओं के साथ साथ मतलब आलूद रहेगा, कहीं पर बारिशों और कहीं पर तेज़ बर्फबारी का भी इम्कान है। और डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके की हवाएं चलेंगी इससे सतह समंदर से तकरीबन 3200 फीट की ऊपर वाली ऊंचाई पर जो डोडा है, किश्तवाड़ है, बांडीपोरा है, कुपवाड़ा है, यहाँ पर ज़बरदस्त एवलांच की भी जो है वो खदशा है, इसलिए एहतियात बरतने के लिए कहा गया। तकरीबन डिजास्टर मैनेजमेंट और महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है वो लगभग सेम है और इसलिए आप काफ़ी एहतियात बरतेंगे। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की अगर आज के दिन हम बात करें, जहाँ मतला आबारालूद रात भर रहा है, हल्की बूंदाबांदी भी कई इलाकों के अंदर हुई है, ताहम सुबह श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी थी और फिलहाल भी अभी गाड़ियों की आवाजाही जारी है। ताहम इस शहरा पर सफर करने वाले सभी लोगों से कहा गया है कि वो मकामी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के साथ पहले राब्ता कायम करें, उसके बाद ही आगे का रख्ती सफर जो है वो बांधे। तो महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक इतवार की दोपहर को मौसम ने करवट ली, जिसके साथ ही मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिशों का सिलसिला हुआ। मुतल्लिका महकमे के बयान के मुताबिक 16 अप्रैल को कवी जो काफ़ी मजबूत मगरिबी हवाओं का असर देखने को मिला, जो आज दिन भी रहेगा, कल भी रहेगा और इस तरीके से 20 तारीख तक इसी तरीके से हल्के से दरमियाना दर्जे की बूंदाबांदी रहेगी। ये तो जनाब रहा हाल आपका वादी कश्मीर का। जम्मू के अंदर मौसम और मतला आबारालूद बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक ठाक मौसम रहेगा। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे पंजाब से लेकर दिल्ली तक तो गर्मी की शिद्दत आपको साफ नजर आएगी और दर्जे हरारत 40 से ऊपर रिकॉर्ड कर चुका है और दिल्ली समेत मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी शदीद तपिश जो है वो साफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से हलाकतें भी हुई है। बताएंगे थोड़ी देर में आपके सामने वो रखेंगे। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम की बात हो रही है तो बदलते मौसमियाती तब्दीली के बीच या सूरत हाल के बीच मजीद कुछ खबरें हैं और बात जोजिला पास की भी जरा करते हैं, क्योंकि एक हादसा हुआ है और अच्छी खबर अगर कुछ है तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ ये इतला, लेकिन माली तौर आप देखेंगे तो नुकसान काफी ज्यादा हुआ। जोजिला जहां पर भारी भरकम जो बर्फानी तोदा था वो गिरा, आसपास बर्फ है, बीच में से कटाव किया गया है, गाड़ियां गुजरती है और बर्फानी तोदे की जद में जहां पर देर शाम 6 माल बरदार ट्रक आ गए, बड़ी गाड़ियां थी और करगिल वाली साइड से जो कि यानी लद्दाख वाला हिस्सा है उस तरफ से यह हादसा पेश आया और महकमा आफात समावी की तरफ से जो 4 अजला में बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग अब जारी की गई है। ये सारी पिछली जो सूरत हाल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए किया गया, लेकिन जोजिला के मकाम पर यह वाक़ा जो पेश आया इसमें 6 ड्राइवर्स और उनके जो साथी या को ड्राइवर्स या कंडक्टर्स कह लीजिए या हेल्पर्स, उनको बचाया गया और करगिल पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई इस इलाके के अंदर की गई। बिल्कुल, कम से कम 5 गाड़ियों के ड्राइवरों और मुसाफिरों समेत इत्तला के मुताबिक 6 गाड़ियों के ड्राइवरों समेत 6 अफराद जो है इस वक्त मौजूदा तौर पर बच गए, जबकि इतवार की दोपहर श्रीनगर के शाहरा पर जोजिला पास पर भारी बर्फानी तोदे की जद में आ गई और इत्तला के मुताबिक ये जो गाड़ियाँ थी इनमें से 4 ट्रक और एक प्राइवेट गाड़ी जोजिला पास 6 गाड़ियां और 6 लोगों को बचाया गया, लेकिन गाड़ियां जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। जोजिला की तस्वीरें जरा बता दीजिएगा जिस इलाके के अंदर ये वाक़ा पेश आया। इंतजामिया की जानिब से जो इस इलाके के अंदर, यानी चूंकि रसाई इस इलाके के अंदर नहीं है, आसान नहीं है, बर्फानी दोनों तरफ से बर्फ थी, तो बीच वाला जो हिस्सा काटा गया है उस हिस्से से जब गाड़ियां गुजर रही थी तो अचानक एक हिस्सा उसमें से खिसका है इस इलाके के अंदर और यानी 5 से 6 लोग, निस्फ दर्जन के करीब जो लोग हैं उनकी जान बच गई है, जिसके लिए इन तमाम लोगों ने शुक्रिया भी पुलिस का अदा जरूर किया। लेकिन इस इलाके के अंदर महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोइयां की थी, हवाएं चल रही थी, उसी दौरान ये बाद दोपहर का सारा ये मंजर, तस्वीरें आपके सामने जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स कल से हम लगातार आपको बता रहे थे कि इस इलाके के अंदर और इतना भारी भरकम ये बर्फानी तोदा था कि गाड़ियां 5 से 6 गाड़ियां जो थी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जो जमीन के नीचे दफन हो गई हैं। इस भारी भरकम बर्फानी तोदे की जद में 6 गाड़ियां जो आई हैं। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के ऊपर मीनामर्ग का ये एरिया है, मीनामर्ग का एरिया
और तफसीलात जो बाद में हमारे नुमाइंदे के जरिए हमें मिली, तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां जो इसकी जद में आई थी और उसके बाद 6 की इसकी तस्दीक भी हुई। फौरी तौर पर कुछ इंतजामिया की जानिब से जो मदद ली गई वो पुलिस इंतजामिया की ली गई और एवलांच हिट जो एरिया था, यानी ये जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस इलाके के अंदर मशीनरी के साथ और लोगों के साथ यहां पर पहुंचे, कार्रवाई शुरू की गई और तकरीबन जो 5 से 6 ड्राइवर्स थे उनको भी बाहर निकाला गया, बचा लिया गया। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो 5-6 गाड़ियां थी उनको नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा और हमारी जानकारी के मुताबिक ये सारी ये जो गाड़ियां थी इनमें 4 ट्रक और एक प्राइवेट गाड़ी जोजिला पास पर शैतानी नाला के करीब बर्फानी तोदी के जद में आ गई। तहम इन गाड़ियों की तमाम मुसाफिर और ड्राइवर जो है वो महफूज तरीके से निकाले गए। गाड़ियों में सवार तमाम 6 ड्राइवरों और मुसाफिरों को बीकन और मुकामी पुलिस ने बचाया। कुछ ड्राइवरों को मामूली चोटें आई हैं, तहम उन्हें इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर किया गया। दोपहर 12 बजे ये वाक़ा पेश आया था। शैतानी नाला मनीमर्ग द्रास के मुकाम पर सोनमर्ग से करगिल की तरफ ये गाड़ियां जा रही थी और मालूम हुआ कि शैतानी नाला और जोजिला के कई मकामात पर अभी भी 40 से 50 फुट बर्फ के पहाड़ अभी भी मौजूद है। दोपहर बाद गाड़ियों को बाहर निकालने की कार्रवाई उस वक्त रोक दी गई जब जोजिला पर हल्की बर्फबारी शुरू हुई, तमाम सड़क को साफ करने के लिए मशीनरी जाए मौके पर पहुंच गई है। चलिए जनाब, मौसम के मिजाज के बाद जरा आपको बात करते हैं एक और अहम खबर की और बात करते हैं श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से। जैसा आपको पहले हमने बता दिया था कि श्री अमरनाथ बोर्ड का फैसला सामने आया था, इस बार किस तरीके के इंतजामात होंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक मुल्क भर के अंदर आज से अमरनाथ यात्री यानी जो यात्रा के लिए आना चाहते हैं यात्री वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा 2023 जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में एडिशनल रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खोल दिए गए हैं और यहां पर रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो आज से शुरू कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि तकरीबन 20 बैंक ब्रांच जम्मू कश्मीर के जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है वहां पर आज से ये रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा और साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक के 20 ब्रांच बशमूल दीगर ब्रांच जो है यानी दीगर बैंक्स जो हैं उनको भी इसमें जो है वो लगा दिया गया है और इस तरीके से मुल्क भर के अंदर आज से बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इधर इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि जहां रजिस्ट्रेशन का अमल जारी शुरू हो गया है वहीं पर तकरीबन जो इंतजामात है वो भी मुकम्मल कर दिए गए हैं। हर एक पड़ाव पर किस तरीके का निज़ाम होगा, डॉक्टरों की तैनाती, सिक्योरिटी प्लान और दीगर चीज़ों को भी हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। फिलहाल तकरीबन 160 से ज़्यादा डॉक्टरों को नॉमिनेट किया गया है जी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। जो कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट्स जो यात्री आएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 160 से ज़्यादा डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है और इसमें जम्मू और कश्मीर सूबे दोनों के लिए जो है वो कर दिए गए। ऑफलाइन ऑनलाइन एडवांस पैसेंजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो पूरे मुल्क में आज से शुरू हो गया है और इस तरीके से लगातार कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। जम्मू कश्मीर बैंक समेत येस बैंक, पीएनबी और दीगर एसबीआई और दीगर बैंकों में ये रजिस्ट्रेशन अमल जो है वो शुरू होगा। यानी अब प्रोसेस शुरू हो गया है जी आज से और अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके लाखों की तादाद में लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन का हिस्सा रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद उस दिन का इंतजार करेंगे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना करेंगे। जैसे पहले ये फैसला हुआ था, इस बार दोनों साइड से यानी पहलगाम साइड से भी और बालतल साइड से भी एक ही दिन यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया गया है और इस तरीके से इंतजामात को जो है वो हतमी शक्ल दे दी गई। अमरनाथ यात्रा 2023 के हवाले से एक बड़ी खबर कि आज से मुल्क भर में रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है और इसलिए और इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ काउंटर्स हैं पूरे मुल्क के अंदर उन्हें खोल दिया गया है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन के साथ जो जरूरी लवाजमात आपके वहां पर रखने हैं वो डू एंड डोंट्स की एक फहरिस्त भी इन तमाम ब्रांच के अंदर है जहां पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाएगा। जी आसिफ, पूरे मुल्क के अंदर रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की तरफ से जो रखी गई है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एक क्लिक पर सारी डिटेल्स डाल पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि जो हेल्थ सर्टिफिकेट्स की बात है तो लवाजमात पूरी करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो 164 डॉक्टर्स नामजद कर दिए गए हैं यूटी भर में।
82 जम्मू सूबे के लिए और 82 कश्मीर सूबे के लिए, जो मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर रहेंगे अलग अलग जगहों पर, और इनमें जिम्मेदारी ये होगी कि वो हेल्थ सर्टिफिकेट वहां से देंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो होगी वो काउंटर्स पर जाकर होगी। और इसमें एक और इंतजाम इस बार सुबह और शाम, पिछले साल एक टाइम रखा गया था, इस बार 2 टाइम है, सुबह और शाम। न सिर्फ रजिस्ट्रेशन और आसान होगी बल्कि साथ साथ जो यात्री इस बार यात्रा पर नहीं जा सकेंगे, लाइव टेलीकास्ट के जरिए जो बराह रास्त नशरियात आरती की होती है वो इस बार होंगी। तो ये मुख्तलिफ अजला के लिए जैसे जैसे डिटेल्स होंगी, आज दिन भर हमारी कोशिश रहेगी कि जम्मू बेस कैंप से भी आपको तफसीलात शेयर करें, वहां पर किस तरह के काउंटर्स पर तैयारियां हैं। लेकिन अब एक और अहम मामले पर बात करते हैं। G20 के इजलास के हवाले से इस बार हिंदुस्तान के पास नुमाइंदगी है, भारत इसकी सरबराही कर रहा है, लेकिन बड़े 2 दिन होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। जहां पर जम्मू कश्मीर का शेड्यूल हमारे सामने था, तो लद्दाख के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उस शेड्यूल के मुताबिक Y20 मीटिंग, यानी जो G20 इजलास के मातहत होगी, यूथ 20 मीटिंग जिसको कहा जाता है, वो लेह के अंदर कराने का फैसला लिया गया है 26 और 29 अप्रैल तक। 26 से 29 अप्रैल यानी 3 दिनों तक चलेगी। इसमें तकरीबन 70 बैनुल-अक़वामी मंदूबीन जो हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो लेह लद्दाख पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। और सबसे अहम चीज कि चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेंगोंग झील इन तमाम मंदूबीन को ले जाया जाएगा। अब तक आप देख रहे थे इस पर भारत और चीन के दरमियान तकरार, साल 2019-20 से कशीदगी, LAC के आसपास हलचल, झड़पें, ये सारे मामलात हमने देखे थे। लेकिन भारत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि करगिल का जो सफर है वो मंसूख किया गया है, तलबा को अब ले जाया जाएगा, जो बिलखुसूस जो मंदूबीन होंगे उनको ले जाने का भी इस बार प्लान है। और G20 सरबराही इजलास जिसकी शिरकत के लिए 26 से 29 अप्रैल तक मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम लद्दाख के अंदर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और यूथ 20 का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। और ये इसी झंडे के तहत होगा, इसी फ्लैग के नीचे होगा जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी जहां पर मंदूबीन पहुंचेंगे, जो 24 और 25 अप्रैल को आप देंगे कि वहां पर इजलास होगा। ये इनमें बेशतर जो मंदूबीन है वो गैर मुल्की यानी इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। और पहला ऐसा मौका होगा जब LAC जो चीन के साथ लगने वाली कंट्रोल लाइन है उसके साथ जो या दीगर जो मजहबी मकामात है वहां इन तमाम लोगों को ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकारी जराये से यह भी पता चला है कि लद्दाख को 26 से 29 अप्रैल तक जब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है तो एक बड़े 2 दिन देखे जाएंगे और चीन भी शायद इस पर रिएक्ट कर सकता है, जो पेंगोंग झील के आसपास ले जाने का प्लान इस बार बनाया गया है। मोहम्मद इसहाक के पास चलते हैं, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त लद्दाख से ज्वाइन किए हैं। क्या तैयारियां हैं इसहाक Y20 इजलास के हवाले से? जी का इजलास होगा जी 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। 70 के करीब बैनुल-अक़वामी डेलीगेट जो हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे लद्दाख के अंदर। और पेंगोंग झील जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है वहां पर इन्हें लिया जाएगा। लेकिन मामला रहेगा कि क्या चीन इस Y20 इजलास का हिस्सा बनेगा या नहीं, एक बड़ा सवाल यहां पर देखने को मिलेगा। इस सिलसिले में यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने मुकम्मल तैयारियां जो है वो पहले ही कर दी है। मरकजी हुकूमत की तरफ से भी तैयारियों को हतमी शक्ल जो है वो वहां पर दे दी गई है। और ये Y20 का जो इजलास है ये इंतहाई अहम इजलास लद्दाख के लिए माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इसहाक, अपडेट करें, ये जो अब इंतजामिया की तरफ से डेट सामने आ रही है कि Y20 का इजलास G20 के हाशिए पर होना है और 26 अप्रैल से 29 अप्रैल के दरमियान होगा। लद्दाख के अंदर क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके से अभी मुकम्मल सब कुछ हो चुका है वहां पर? जी गौर साहब, आपको बताते चलिए G20 समिट के हवाले से लद्दाख में पिछले कई दिनों से लगातार प्रिपरेशन किया जा रहा था और अब लगभग प्रिपरेशन पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। और लद्दाख के मुख्तलिफ एरिया को, टाउन को G20 में जो यूथ मीटिंग्स होना है लद्दाख में Y20 के हवाले से, उस हवाले से पूरी तरह से सजाया गया है और प्रिपरेशन लगभग मुकम्मल हुआ है। और G20 के हवाले से आपको बताते चलिए मुख्तलिफ इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो हैं वो लेह विजिट करेंगे और लेह में उनका Y20 के हवाले से, G20 समिट के हवाले से लेह में उनका स्केड्यूल होगा। तो आपको बताते चलिए इस दौरान जिस तरह से बताया जा रहा है कि नियरली 70 इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो हैं वो अटेंड करेंगे। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पेंगोंग ईस्टर्न लद्दाख की तरफ उनका विजिट होगा। और इसके अलावा जो लोकल लद्दाख के जो यूथ हैं उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन देखा जाएगा। जी
ये बताइएगा इसहाक, जैसे हमने पता है कि श्रीनगर में जो इजलास होना है वहां पर SKICC को चुना गया है, फिर साइट सीन डल का रखा गया है, गुलमर्ग तक वो जाएंगे। ये जो Y20 के लोग डेलीगेट्स वहां पर होंगे, 70 से ज़्यादा डेलीगेट्स होंगे, क्या सिर्फ पैंगोंग झील तक ही ने कन्फाइंड रखा गया है या करगिल भी लाया जाएगा उन्हें, और करगिल में भी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी इस सिलसिले में? जी गौर साहब, पहले जो यूथ के कुछ डेलीगेट्स का करगिल आना था और अब बताया जा रहा है कि करगिल को कैंसिल किया है, अब लेह में रहेंगे। लेह में जो एडजेसेंट एरियाज हैं, मुख्तलिफ जो टूरिज्म के हवाले से और नया जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप हुए कुछ एरिया है, वहां पे भी Y20 के और खासकर जो यूथ हैं डेलीगेट्स को लिया जा सकता है। और दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेह के अंदर, जिस तरह से प्राइवेट में ऑल्टुआ है और बाकी जो लोग हैं, वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करके Y20 के डेलीगेट्स को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। अच्छा, फटाफट से जरा इसहाक ये बताइएगा कि वेन्यू कहाँ पर होगा, जो मेन फंक्शन होगा? जैसे श्रीनगर का मेन फंक्शन जो है वो SKICC है, तो लद्दाख के अंदर ये जो लेह के अंदर फंक्शन होने जा रही है Y20 का मेन मरकज कहाँ पर होगा जहाँ पर ये तकरीब होगी? जी लद्दाख में लेह के अंदर सिंधु संस्कृति नाम का एक अहम जगह है, जहाँ पे बड़े लेवल के सभी फंक्शन वहीं पे होते हैं। तो मेन फंक्शन जो का होना वहां पे लगभग तय हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद इसाक हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि मुकम्मल तैयारियों में लग चुका है यूनियन टेरिटरी लद्दाख और Y20 का इजलास वहां पर होने जा रहा है। इस सिलसिले में तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, इंतजामिया भी लगातार तैयार है। लद्दाख के बाद जरा बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि तालीम के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि 2019 के बाद सूरत हाल किस तरीके से तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तकरीबन 100 से ज्यादा नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज पर ताला चढ़ने जा रहा है। प्राइवेट में ये सारे चीज चल रहे हैं जी। तकरीबन 100 नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज जो जम्मू कश्मीर के हैं वो बहुत जल्द बंद हो सकते हैं। अब ये बंद क्यों होंगे, जरा इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस जिस तरीके से चलाना था बोपी ने, वो प्रोसेस बहुत लेट है, जिसकी वजह से बच्चे जम्मू कश्मीर में एडमिशन लेने के बजाय बाहर जाते हैं, क्योंकि एक कोर्स को काउंसलिंग का मुकम्मल जो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर होना चाहिए था, साल लग रहा है, कई महीने लग रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 90 से 95% बच्चे जो नर्सिंग पैरामेडिकल्स के अंदर अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाना चाहते थे और जम्मू कश्मीर के अंदर ही लेना चाहते थे, ये दाखला यहाँ पर नहीं ले पाए और अब उन्होंने बाहर का रुख किया। इसकी वजह से कई सीटें, यानी जो सीटें अलॉट की गई थी इन कॉलेज को, वहां पर एक भी दाखला नहीं हो पाया है और पिछले 2 साल से लगातार यही चल रहा है। मैक्सिमम सीट्स इन कॉलेज के अंदर, जम्मू कश्मीर के कॉलेज के अंदर वैकेंट है और इस तरीके से खबर सामने जो आ रही है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज अक्रॉस जम्मू कश्मीर जो है वो नियर टू क्लोजर है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो नेग्लिजिबल एडमिशंस इन दोनों एडमिशन सेशंस के अंदर हुए हैं, लास्ट ईयर और इस ईयर जो जिस तरीके का सेशन हुआ है और जितनी सीटें इन्हें दी गई थी उतने एडमिशन ही नहीं हुए हैं और ये सारा निजाम चलता था एडमिशन के जरिए पर ही। तो लगभग अब ये कॉलेज जो है वो बंद होने की कगार पर आ गए हैं। जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि उनका मानना है कि कॉलेज की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है जी, जो लेंथी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया और अननेसेसरी क्राइटेरिया जो अडॉप्ट किया गया जी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से, उसकी वजह से ये एडमिशन जो है वो ताखीर हो रहा है और ये इसकी वजह से हमारे पास यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉलेज बनाए गए थे यहाँ पर तलबा दाखला नहीं ले रहे हैं। 150 के करीब नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज अक्रॉस जम्मू कश्मीर हैं जी, और ये ऑफर करते थे डिप्लोमा और डिग्री पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। और इस सिलसिले में तकरीबन जो सीटें थी जम्मू कश्मीर के अंदर ये 4000 के करीब थी डिग्री और डिप्लोमा की, और कमोबेश ये एक अच्छी खासी तादाद हर साल लोगों की यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री करके बाहर आती थी। बहरहाल अब जिस तरीके का निज़ाम बना है, उनका मानना है कि 2019 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो निज़ाम तब्दील किया गया है, उस निज़ाम के तब्दील होने के बाद बोपी पर यह सारी जिम्मेदारी थी कि वो स्ट्रीमलाइन करके इन सारे निज़ामों को चलाएं, लेकिन लेंथी प्रोसेस जो अनड्यू मुदाखलतें हो रही हैं उसकी वजह से ये कॉलेज जो है वो
अब जनाब ताले लगने हैं इन पर। 150 के करीब ये कॉलेज है एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। कॉलेज बंद होगा तो क्या होगा? टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सारे की होगी छुट्टी, बेरोजगार होंगे ये सारे। नंबर 1, ये मामला क्या यहां पर रुका है? तो खबर ये हमारे पास है कि इस पूरे मामले की जानकारी हुकूमती सतह पर बड़े अफसरों को दे दी गई है, क्योंकि लगातार इन कॉलेज के जिम्मेदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आला हुकाम के साथ राब्ते किए हैं और राब्ते करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें ये सारी शिकायतें दर्ज की गई और कहा गया कि किस तरीके से ये निज़ाम चलाया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो डिप्लोमा और डिग्री पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए दी जा रही थी, किस तरीके से ये शोबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा था। लेकिन यकीन दहानियां होने के बावजूद भी अभी तक जमीनी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। और ये दूसरा सेशन होगा जी जब इस बार भी सिर्फ आटे में नमक के बराबर बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया होगा। रेस्ट सारे चले गए पंजाब या दिल्ली, यहाँ पर उन्होंने ली है जी अपनी तालीम। तो इस तरीके से जनाब स्टेट को हो रहा है लॉस। और जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि बहुत जल्द इस मामले को देखा जाएगा। लेकिन ये बहुत जल्द क्या क्राइटेरिया क्या है, ये हमारी समझ से भी बाहर है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ। और लगभग कॉलेज के जो मालिकान हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर चंद दिनों के अंदर फैसले नहीं लिए गए तो हमने ताले चढ़ाने पड़ेंगे, क्लोजर का वोट देना पड़ेगा, जिससे बेरोजगारी में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये तो थी बात जनाब सरकार की और लैतुलैल की फाइल की, यानी एक टेबल से दूसरे टेबल पर फाइल जानी है तो 150-200 साल भी लग रहे हैं। इससे ये पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेज में ये जो एडमिशन वाला मामला है, इससे ये साफ लग रहा है। और वो जो कहा गया था कि जनाब 1 गो में सब कुछ होगा, ऑनलाइन सब कुछ होगा, यहाँ पर वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये थी बात जनाब पैरामेडिकल कॉलेज की, नर्सिंग की, जहां पर 150 के करीब कॉलेज और ये स्कूल जो है किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं जी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के फैसले की ओर और बड़ी बातों की ओर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मन की बात बताई है और रेडियो बात करते करते उन्होंने कई चीजें सामने रखी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो हर महीने प्रोग्राम होता है आवाम की आवाज, और उसमें लोगों की तरफ से तजावीज दी जाती हैं, कुछ बातें सरकार के सामने रखी जाती है, नोटिस में लाई जाती है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, क्या जरूरत है क्या नहीं। लेकिन इन सब के दरमियान एक फैसला जा रहा है जिसके तहत इंतजामिया बड़े पैमाने पर इकदाम करने जा रही है और यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की नई मनसूबाबंदी होगी, जिसके तहत जम्मू और श्रीनगर इंतजामिया की फहरिस्त में है कि जहां पर जल्द लेडीज हार्ट खोलने का मंसूबा सरकार की तरफ से बनाया गया है। इतना ही नहीं, खवातीन के लिए खुसूसी मार्केटें शुरू की जाएंगी। और ये कब हो रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दरअसल एक तजवीज एक खातून की तरफ से आई थी और ये कहा गया था कि आपने जिस तरीके से माजी करीब में मौके पैदा करने के लिए कुछ इकदाम किए हैं, मिशन यूथ के तहत सरकार बहुत सारे इकदाम करती है, लेकिन खवातीन को भी ज्यादा से ज्यादा मौका मिले और जो वो मकामी सतह पर मसनूआत या अपने यूनिट होल्डर्स के जरिए चीजें तैयार करती हैं, तो आगे फिर मार्केट भी तो होनी चाहिए चीजें फरोख्त करने के लिए। कम से कम उनका जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो कारोबारी खवातीन हैं, उनको कम से कम रोजगार के हवाले से बेहतरी महसूस हो। तो इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक यकीन दिलाया गया। कल जब वो इस प्रोग्राम में उन सवालों के, उन तजावीज के जवाब दे रहे थे और कुछ चीजें एक्सेप्ट सरकार ने कर ली हैं, ये मानते हुए बताया गया कि वो दिन दूर नहीं जब आप जल्द श्रीनगर और जम्मू के अंदर लेडीज हार्ट देखेंगे, नंबर 1। दूसरा, खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर अब ये कौन कौन से मकामात होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि खवातीन के लिए मार्केट्स यानी विमेन्स के लिए स्पेशली मार्केट्स बनाई जाएंगी। 2 तरह के ऑप्शंस होंगे, खरीदारी अपनी जगह, लेकिन वो खवातीन जो कारोबार करती हैं, मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करती हैं, यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ अजला में खुद अपना रोजगार करती हैं, उन खवातीन को मार्केट भी आगे हो, स्पेस उन्हें मिले, वो अपना कारोबार बेहतर तरीके से चला सके। इसके लिए एक बड़ी मनसूबाबंदी सरकार की है। और इतना ही नहीं, एक बड़े फैसले के तहत सरकार के मुताबिक, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक, हर जिले के अंदर थिएटर कायम किया जाएगा। मिशन यूथ के तहत सरकार एक बड़ी रकम इस पर खर्च करने जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब जहां कल इस बात को बता रहे थे कि जनाब खवातीन के लिए लेडीज हार्ट का कयाम होगा, आपको याद होगा कि जम्मू में कोशिश जरूर की गई थी, उसके बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस बार हुकूमती सतह पर कहा गया कि जनाब बजट भी रखा गया है, इसलिए इत्मीनान रखिएगा, इस माली साल के अंदर ये काम होगा। वहीं पर ये साफ कर दिया गया कल
रेडियो बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किए कि जनाब शोपियां और पुलवामा में मिशन यूथ के तहत वेल डिजाइन्ड सिनेमा हॉल्स खोल दिए गए हैं और बहुत जल्द हर जिले के अंदर मिशन यूथ के तहत ये सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे। साथ साथ ये जब ये सिनेमा हॉल्स खोल दिए जाएंगे, ये नई टेक्नोलॉजी और नई आर्ट ऑफ लिविंग के तहत इसको ध्यान में रखा गया है। यानी सिर्फ सिनेमा नहीं होगा बल्कि रिफ्रेशमेंट और दीगर चीजों का एक मरकज बनेगा और इस सिलसिले में बहुत जल्द हर जिले के अंदर ये सिलसिला जो है वो चलेगा। साथ साथ उनका यह भी मानना है कि जनाब यहाँ पर सरसों की खेती हो रही है और इस बार हमें फख्र है कि तकरीबन 800 करोड़ रुपए की खेती की सालाना पैदावार इस पर हुई है और जमींदार यानी जो मालिकान है वो अब इसकी ओर वापस तवज्जो देना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि एक ऐसा चीज है अगर इस पर तवज्जो दी गई तो जम्मू कश्मीर की माइशत और मजबूत हो सकती है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जहां ये बता रहे थे कि जो फीडबैक आवाम दे रही है उसको लिया जा रहा है पार्ट पर, यानी उसको ऑन ग्राउंड माना जा रहा है और जो जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी भी सराहना कहीं ना कहीं एलजी साहब की तरफ से कल की गई है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा मार्केट का हाल आपको बताएंगे कि ईद उल फितर के आमद पर मार्केट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बड़े दावों के बावजूद जम्मू और श्रीनगर के मार्केट का क्या हाल है, इस पर एक नजर डालेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि खेल की दुनिया में एक बार फिर जम्मू कश्मीर के नाम ने लोहा मनवाया है। कुछ मजीद बातें होंगी कि हीमोफिलिया का भी दिन है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।